स्वागत करता हूं दोस्तों MICT कंप्यूटर एजुकेशन के पहले वीडियो में। पहला वीडियो इस सेंस में कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके तहत मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो टैली DTP सब तरह के जो कोर्स होता है जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को कराते हैं, वो पूरा कोर्स का एक सीरीज में लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडिक्शन पे। मेरा नाम है संजीव कुमार और मैं MICT कंप्यूटर एजुकेशन कुशेश्वर स्थान पूर्वी सतीघाट के थ्रू ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज जो हम लोग का पहला क्लास है, तो पहला क्लास में हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के पहले क्लास में हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंप्यूटर का फादर किन्हें कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर और लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर की क्या क्या कंप्यूटर के अंदर कमी है। मेरा नाम है संजीव कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट एडिक्शन यूट्यूब चैनल जो संचालित है MICT कंप्यूटर एजुकेशन सतीघाट चौक कुशेश्वर स्थान दरभंगा के द्वारा। तो कंप्यूटर के बारे में जब आप जानना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग बेसिक चीज बताते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या है, एक कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलर यूज किया जाता है ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में। कि जब भी कोई नया स्टूडेंट कंप्यूटर सीखने आता है, जो हम लोग अपने फर्स्ट बैच में बताते हैं, तो बेसिक एक समझने के लिए होता है कि आप क्या कीजिए, कंप्यूटर का जो स्पेलिंग होता है उसको एक तरफ से लिख लीजिए कि COMPUTER। कंप्यूटर FC स्टैंड कर रहा है कॉमनली के लिए, O स्टैंड कर रहा है ऑपरेटिंग के लिए, M स्टैंड कर रहा है मशीन के लिए, P से पर्टिकुलर, U से यूज, T से ट्रेड, E से एजुकेशन और R से रिसर्च। तो ये एक बेसिक समझने के लिए होता है कि आप इस तरह से इस साइड से अगर आप उसको पढ़ते हैं तो क्या अर्थ निकल के आता है कि कंप्यूटर क्या है, एक कॉमनली साधारणतः ऑपरेटिंग संचालित किया जाने वाला है ना, ऑपरेटिंग संचालन योग्य संचालित किया जाने वाला मशीन है, डिवाइस है, उपकरण है जो पर्टिकुलर विशेष रूप से या खास तौर पर यूज इस्तेमाल किया जाता है व्यापारिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में। अब अगर आप कंप्यूटर के यूज को देखना चाहिएगा कि कंप्यूटर कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने जहां जहां भी कंप्यूटर इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, आपने शॉपिंग मॉल में इस्तेमाल होते हुए देखा, तो वो किस पर्पज से कर रहा है, बिल वगैरह काटने के पर्पज से कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, उससे व्यापार कर रहा है ना, व्यापारिक क्षेत्र में। जैसे मैं अभी कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ तो मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, कोई साइंटिस्ट वगैरह है वो रिसर्च वगैरह के लिए कर रहा है। तो मतलब जहां जहां भी हम आप कंप्यूटर का यूज देखते हैं, तो अगर आप उन क्षेत्रों को डिवाइड करना चाहिएगा कि उनको किन किन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो ये जो 3 क्षेत्र इसमें बताया गया है कि ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च, ये इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। दूसरा कि अगर कंप्यूटर में हम लोग बात करें कि कंप्यूटर शब्द कहां से आया, तो कंप्यूटर जो शब्द है वो लिया गया है कंप्यूट से, कंप्यूट शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन करना। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो कंप्यूटर की प्रारंभिक अवस्था थी जिसको हम लोग बोलते थे अबेकस। अबेकस क्या था, एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस था, कैलकुलेटिंग मशीन था, है ना, जिसमें क्या होता है कि देखिए एक इस तरह से लोहे का छड़ है और इसमें अलग अलग तरह का जो है इसमें रिंग लगा हुआ है, प्रत्येक रिंग का कुछ वैल्यू होता था और उस वैल्यू के हिसाब से इस रिंग में जो है ना छल्लों को इधर उधर करके आप बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करते थे। अगर आप इसका प्रोसेस पढ़ने जाइएगा तो आपको ये पता चलेगा। उसके बाद वो जो डिवाइस था, ये जो अबेकस मशीन था, ये मशीन एक समय अवधि के बाद क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया इसमें कंप्यूटर PC में। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। उसके बाद आज के समय में जैसे हम लोग बात करें तो आज के समय में आप देखिए कंप्यूटर का जो है इस्तेमाल AI के रूप में किया जा रहा है। मतलब कंप्यूटर अब इस लेवल तक पहुंच गया है कि जो एक ह्यूमन, जो एक व्यक्ति, जो एक आदमी कुछ सोच सकता है किसी प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए, किसी एक्सेल रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, किसी लेटर के मैटर को लिखने के लिए, तो वो काम अब आपके लिए AI विद इन सेकेंड कर सकता है। तो ये जो कंप्यूटर है ये अभी के समय में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप देखें तो अगर आप मान लीजिए किसी बड़े से बड़े पोस्ट पर जाते हैं या आप किसी छोटे से छोटे पोस्ट पर, आप किसी लिपिक, कहीं पर आप किसी ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट हैं या जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो मतलब अपने आप में काम बहुत बड़ा भी है और अगर दूसरे स्तर से हम लोग देखते हैं तो ये काम बहुत छोटा भी फील होता है कि ये बहुत छोटा सा पोस्ट है। लेकिन अगर आप इसके काम की बात करें तो डाटा एनालिस्ट टाइप का आप वर्क कर रहे हैं, आप बहुत मतलब कि बड़े लेवल तक का काम आप डाटा के रूप में, आप डाटा पर काम करते करते आप इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मैं डाटा को ढंग से मैनेज कर सकता हूं। वहीं पर जो लोग आगे बढ़ने के इच्छुक होते हैं वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे डाटा एंट्री ऑपरेटर से आगे बढ़ते 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 डाटा एनालिस्ट तक चले जाते हैं। अब आप ये देखिए कि कंप्यूटर का अगर हम इस्तेमाल का बात करें, है ना, अब कंप्यूटर के इस्तेमाल का बात करें तो आपको कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो साइंस का क्षेत्र हो, वो गवर्नमेंट का क्षेत्र हो, वो हेल्थ का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, कोई मीडिया, सोशल मीडिया का पब्लिशिंग हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, जैसे रोबोटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, है ना, ट्रेनिंग हो, एंटरटेनमेंट हो, प्रत्येक क्षेत्र में मतलब अभी एक आदमी के जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें वो कंप्यूटर से इन्वॉल्व नहीं है। कंप्यूटर मतलब जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। तो आप मैक्सिमम समय तो अपने फोन के साथ अटैच रहते हैं। आपको अगर कोई भी काम बोला जाता है तो सबसे पहले आप कहाँ ढूंढते हैं, मोबाइल में ढूंढते हैं कि आपको कोई काम बताया गया तो मोबाइल आपके दिमाग में आता है, मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है, आप कुछ करने लगते हैं।
है ना। ये क्या बता रहा है कि आप कितना डिपेंडेंट है ना। हर व्यक्ति डिपेंडेंट है कंप्यूटर पे। कि पहले क्या था कि लोग 10-10 नंबर 20-20 नंबर याद रखते थे। पहले क्या था कि छोटा मोटा कैलकुलेशन लोग ऐसे ही कर लेते थे, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि अगर छोटा सा भी कैलकुलेशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत मोबाइल में कैलकुलेटर स्टार्ट कर लेते हैं, वहां से कैलकुलेशन करते हैं। इससे क्या हुआ, इससे आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ गया, है ना। कि अब अगर छोटा सा भी कैलकुलेशन आप ऐसे जोड़ रहे हैं तो आपको डाउट हो रहा है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, गूगल से पूछ ले रहे हैं, हेलो गूगल कर ले रहे हैं, या नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर अभी के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ल्स बेबेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है मॉडर्न कंप्यूटर के जनक, मॉडर्न कंप्यूटर के पिता। अब अगर डिफिनेशन की बात करें कि कंप्यूटर का अगर कोई आपसे परिभाषा पूछता है कि जैसे आपने बताया कि मैंने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है, तो जो आपके बड़े भाई हो, जो आपके और अंकल हो, जो भी ऐसे रिलेटिव हो, या घर में पापा हो, मम्मी हो, कोई भी आपसे ये पूछ सकते हैं कि चलो क्या सीखे कंप्यूटर क्लास में, तो डिफिनेशन दो कंप्यूटर का कि व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो कंप्यूटर का यहाँ 3 डिफिनेशन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि कंप्यूटर का 3 तरह का डिफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन which manipulate large amount of data with tremendous speed and extreme accuracy। कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को मैनिपुलेट कर देता है। डेटा को मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है कि जहां कोई भी चीज बृहत मात्रा में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसमें से क्या करता है, अपने मतलब का चीज आप उसमें से छांट लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप कोई चीज सर्च मारते हैं, आपने सर्च किया शूज, ठीक, तो बहुत सारा शूज का लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है। अब आप क्या करते हैं, उस डाटा को सॉर्ट कर देते हैं कि सॉर्ट बाय साइज, की हमको 8 नंबर शूज आता है तो हम 8 नंबर सर्च करेंगे। उसके बाद सॉर्ट बाय कलर। तो ये कोई भी चीज, जैसे हम लोग पहले डिक्शनरी का इस्तेमाल करते थे, है ना। डिक्शनरी के अंदर क्या था, बहुत सारा वर्ड था, लेकिन आपको जो वर्ड ढूंढना होता था आप क्या करते थे, पर्टिकुलर वे में उसका एक मेथड था, उस मेथड का यूज करते थे और जिस वर्ड का आपको अर्थ चाहिए उस वर्ड का अर्थ आप निकाल लेते थे। तो यही काम आपके लिए कंप्यूटर करता है विथ ट्रिमेंडस स्पीड एंड एक्सट्रीम एक्यूरेसी, अत्यधिक तीव्रता के साथ और 100% शुद्धता के साथ। दूसरे अगर डिफिनेशन की हम बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन में। डेटा का मतलब क्या, डेटा का मतलब कोई भी चीज जो संग्रहित, मतलब कि एक तरीके से संग्रहित नहीं है। कोई भी सूचना है जो अवेलेबल है लेकिन एक तरीके से अवेलेबल नहीं है। कि जब भी आप डाटा को एक सीक्वेंस में रख देते हैं, एक तरीके से रख देते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर को जैसे आप कोई इंटरनेट पर वेबसाइट खोले, किसी चीज का आपको एग्जाम देखना है, तो कंप्यूटर ने आपसे क्या किया, किसी चीज के एग्जाम का आपको रिजल्ट देखना है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया, इंटर का एग्जाम दिया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, तो एक समय के बाद उसका रिजल्ट आता है तो हम लोग जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, या अगर आप खुद जानते हैं ऑपरेट करना तो आप खुद से उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और आप क्या करते हैं, आप कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर आपसे क्या पूछता है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है वो एप्लीकेशन नंबर हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, एनरोलमेंट नंबर हो सकता है, रोल नंबर, रोल कोड, कुछ भी हो सकता है। आपसे डाटा का डिमांड किया जाता है तो आप वो डाटा प्रोवाइड करते हैं और उस पर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और आपके सामने आपका रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। तो ये जो रिजल्ट है ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। जो रोल नंबर और रोल कोड आपने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया था वो था डाटा, और कंप्यूटर ने जो उस पर प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन जो प्रदान किया, जो आपका रिजल्ट आपके सामने रखा, वो हो गया इंफॉर्मेशन। तो ये भी एक डिफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर आप भी घर बैठे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल है स्मार्ट एडिक्शन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं एक प्रॉपर वे में पूरा डीसीए कोर्स आपको घर बैठे करवा दूंगा। बस रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है एक पीसी की, वो आपका अपना हो, आपके फ्रेंड का हो, आपके पापा का हो, आपके भैया का हो, किसी का भी हो, उस पीसी को आप लीजिए, है ना। जब तक फंडामेंटल तो आप ऐसे ही सीखिए, फंडामेंटल के लिए तो पीसी की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि इसको और फास्ट में कर सकूं, मतलब बोलने का फास्ट नहीं, कोर्स को अपलोड करने का जो ड्यूरेशन है उसको जो है मैं तेज कर सकूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस पूरे कोर्स को सीख सके अपनी सुविधा के हिसाब से। अब ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के पूरा कोर्स सुबह से लेकर शाम तक में खत्म कर दिए, ऐसा नहीं होता है। आप जब तक फंडामेंटल है तब तक केवल थ्योरी है, तो फंडामेंटल वो ठीक है, आप देखिए, एक साथ भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप लेट से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो आप एक साथ भी देख सकते हैं, लेकिन जब से हम लोग प्रैक्टिकल में आ जाएंगे, नोटपैड वर्डपैड सब में आ जाएंगे, तो आप क्या कीजिए, एक दिन का क्लास देखिए, फिर आप उसको प्रैक्टिकल कीजिए, फिर एक दिन का क्लास देखिए, फिर आप इसको प्रैक्टिकल कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।